हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट में टाइप्स ऑफ वाइड के बारे में। टाइप्स ऑफ वाइड, वाइड का मतलब ये हुआ, आपको पता है सॉलिड स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, और वो अगर स्फेरिकल एटम है और वो किसी भी लैटिस स्पेस में अगर पाए जा रहे हैं तो कुछ न कुछ वाइड जनरेट करेंगे, कुछ न कुछ रिक्त स्थान जनरेट करेंगे, इम्पटीनेस जनरेट करेंगे। उसी को हम लोग वाइड बोलेंगे। वाइड का सिंपल सा मतलब ये हुआ, सपोज करो एक फर्श है, ये फर्श है, अगर इसी फर्श पे मैंने गोल प्रकार की स्फेरिकल टाइल्स में यहाँ पर अगर अरेंजमेंट करना चाहूँ और पूरी तरह से इस फर्श को ढकना चाहूँ तो हम 100% इस फर्श को ढक नहीं पाएंगे। कुछ न कुछ रिक्त स्थान छूट जाएगा, कुछ न कुछ रिक्त स्थान छूट जाएगा। उसी रिक्त स्थान को हम लोग क्या नाम देते हैं? वाइड। और ये वाइड जो होगा डिपेंड करेगा कि हम सॉलिड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को किस टाइप से उसको पैक कर रहे हैं, ये उसी पे डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ वाइड। अर्थात टाइप्स ऑफ वाइड डिपेंड करेगा, टाइप्स ऑफ वाइड इज डिपेंड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किस तरीके से अरेंज कर रहा है, वो क्या करेगा? डिफरेंट टाइप्स के वाइड का फॉर्मेशन करेगा। आज हम लोग बहुत सारे वाइड्स के बारे में स्टडी करेंगे और साथ साथ उसके रेडियस रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। कंटिन्यूस ऑफ वॉच करते रहिए। सबसे पहला वाइड्स हम लोग लेते हैं लीनियर वाइड्स। लीनियर वाइड्स, how can linear whites are generated in the solid state when solid particles are arranged in the linear form? Then some whites are generated called linear whites. अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को इस तरीके से वन डायमेंशनल में अरेंज करें तो बीच बीच में वाइट्स जनरेट होता है, उस वाइट्स को हम लोग लीनियर वाइट्स नाम देते हैं। ये लीनियर वाइट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के 180 डिग्री पे होगा। अगर सपोज करो ये हमारे पास, अगर इसी वाइट्स में दैट इज ये है आपका लीनियर वाइट्स, ये लीनियर वाइट्स है। अगर इसी लीनियर वाइट्स में कोई भी हम आयंस जो है या कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें ऑक्युपाई करा दें, इसमें पैक कर दें, इसमें फिट कर दें, तो इनके जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे, इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके आसपास में 2 एटम है, 1 और 2। अगर सपोज करो ये हमारा A माइनस है, दैट इज एनायन है, ये A माइनस है, और सपोज करो मुझे B प्लस को इसमें फिट करना है। चूँकि A माइनस हम नहीं फिट कर पाएंगे, B प्लस को फिट कर रहे हैं जिसकी रेडियस छोटा है और A माइनस का रेडियस बड़ा है। अगर मैं इसको इसमें फिट कर रहा हूँ तो B प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर हम लोग रेडियस रेशियो की बात करें तो यहाँ पर आपका A माइनस का रेडियस है, दैट इज कैपिटल R, और यहाँ पर जो इस वाइड में फिट हो रहा है B प्लस का रेडियस है। रेडियस का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की दूरी को रेडियस बोलते हैं। ये स्मॉल r है। अगर दोनों का रेशियो देखा जाए स्मॉल r अपान कैपिटल R, स्मॉल r का मतलब जो जिसकी रेडियस छोटी होती है, जो स्मॉल रेडियस वाला होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसकी रेडियस बड़ी होती है उसको नीचे, चाहे वो केटायन हो या फिर एनायन हो। स्मॉल r अपान कैपिटल R इज ग्रेटर देन 0.521 is less than 0.521, is less than 0.521। इसका जो रेडियस रेशियो की वैल्यू आएगी वो 0.521 से कम आएगी। अगर इतना आ जाएगी तो ट्राइएंगुलर वाइड्स हो जाएगा। आइए दूसरा हम लोग बात करते हैं ट्राइएंगुलर वाइड्स। triangular wide, that is called trigonal planar wides. It is also called trigonal planar wides. Trigonal planar wides. ट्राइगोनल प्लानर वाइड्स। ट्राइगोनल प्लानर वाइड्स किसे कहते हैं? जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को इस तरीके से अरेंज करें, सपोज करो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनको मैं ऐसे अरेंज करूं, ये
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इनका अरेंजमेंट ऐसे है। भाई थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाना है ताकि आप अच्छे से समझ सको। ओके, ये 3 पार्टिकल्स हैं। ट्रायंगुलर वाइड्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, अगर इनके बीच में एक एंगल बना देते हैं, एक त्रिभुज बना देते हैं, तो ध्यान रखिएगा इनकी जो त्रिभुज का एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा। बट यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, जब ये 3 पार्टिकल्स जब आपस में अरेंज हुए तो यहाँ पर एक वाइड्स जनरेट हुआ, दैट इज कॉल्ड ट्राइएंगुलर वाइड्स। ये ट्राइएंगुलर वाइड्स है। और अगर इसी ट्राइएंगुलर वाइड्स में कोई मैं कैटायन को या एनायन को फिट करूं, अगर सपोज करो ये एनायंस हैं, जिसकी साइज बड़ी है। एनायन भी हो सकते हैं, कैटायन भी हो सकता है, डिपेंड करेगा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे। अगर मैं इसके वाइड्स में कोई इसी साइज का मैं कोई एटम इसमें फिट कर देता हूँ, तो वो एटम कितने एटमों से घिरा होगा? 3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर उस एटम का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर जो उस वाइड में फिट है वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर मैं इसके बीच, ध्यान रखिएगा, इस रेडियस अर्थात स्मॉल आर, यहाँ इसके बीच की दूरी और ये दूरी स्मॉल आर होगी, स्मॉल आर, ये इसकी दूरी पे बात कर रहा हूँ, स्मॉल आर। और आगे जो दूरी है, जो बड़ा सा है, उसकी दूरी कितनी होगी? कैपिटल आर होगी। मीन्स इसकी जो दूरी होगी वो कैपिटल आर है। क्योंकि ये सपोज करो इसका न्यूक्लियस है और ये इसका आउटर सेल है, यहाँ इसकी दूरी कैपिटल आर है, इसकी दूरी जो है स्मॉल आर है। और फिर ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैं क्या किया, एक परपेंडिकुलर खींच दिया और ये दूरी इसकी क्या है? कैपिटल आर है। ये दूरी क्या है? कैपिटल आर है। अगर आप अज्यूम कर सकें तो ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, ये छोटी सी साइज वाला एटम है और ये बड़ी सी साइज वाला एटम है। इसकी दूरी स्मॉल आर है, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या है? वो कैपिटल आर है। अगर ये दूरी मैं लेता हूँ, ये दूरी, तब भी वो कैपिटल आर होगी। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर में ऐसे खींच दिया, तो ये दूरी तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर है, ये दूरी आर है, ये दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये पूरा एंगल जो है, अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये पूरा एंगल जो है, अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री का हो जाएगी, अर्थात ये दूरी 30 डिग्री की। तो आपको करना क्या है? आपको निकालना क्या है? चूँकि इस कैपिटल आर अपान, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? कैपिटल आर अपान स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर अगर हमको निकालना है, अर्थात ये क्या हुआ? ये डिस्टेंस मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये डिस्टेंस इस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है, क्योंकि इसमें स्मॉल आर की भी रेडियस है, कैपिटल आर की, और ये डिस्टेंस कैपिटल आर है। ये डिस्टेंस हमको निकालना है। तो ये डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? कैपिटल आर अपान स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इक्वल टू होता है, ध्यान रखिएगा, चूँकि आप लोगों को पता है लाल अपान कक्का। ये अगर ये लंब है, ध्यान रखिएगा, लंब है और ये कण है। लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेनस। ओके, नो, हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये आपका आधार बटे कण है, ये आधार है और ये कण है। तो ध्यान रखिएगा, यल अपान के इक्वल टू होता है साइन थीटा। यल अपान के इक्वल टू होता है साइन थीटा, मीन्स लंब बटे कण होता है साइन थीटा। और फिर आधार बटे कण होता है आधार बटे कण मीन्स ये आधार बटे कण ए अपान के इक्वल टू होता है कास थीटा। और फिर लंब बटे आधार होता है, जिसको हम लोग एल अपान ए कह रहे हैं, ये होता है सेक थीटा। अब इसका जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, साइन थीटा का कोसेक, कास का
साइन थीटा का टेन थीटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा का कॉट थीटा, सेक थीटा का कोसेक थीटा। मीन्स इसका अपोजिट कर दिया जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, अगर हम लोग कैपिटल आर अपान, ये तो चूंकि परपेंडिकुलर है, ये तो लंब है, ये लंब है चूंकि परपेंडिकुलर है, ये आधार है और ये क्या है, कण है। आधार बटे कण है, मीन्स आधार बटे कण का फार्मूला लगा रहे हैं। ये आर क्या है, कैपिटल आर आधार है और ये कण है, तो आधार बटे कण क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दी है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी है, अर्थात स्मॉल कैपिटल आर अपान स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इक्वल टू कास 30 डिग्री हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कास 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, अर्थात ये हमारे पास वैल्यू आ गई कैपिटल आर अपान स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ, स्मॉल आर की, स्मॉल आर मीन्स रेडियस ऑफ केटायन, रेडियस ऑफ केटायन, और कैपिटल आर मीन्स रेडियस ऑफ एनायन। ये तो मैं जो लिख रहा हूँ ये तो किसी केटायन एनायन का भी हो सकता है, या फिर आप ऐसा सीधा सीधा समझो कि रेडियस ऑफ स्मॉल आयन, वो केटायन भी हो सकता है, दैट इज केटायन OR एनायन, केटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। और कैपिटल आर का मतलब ये है कि रेडियस ऑफ लार्ज आयन, दैट इज केटायन OR एनायन, वो केटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। तो ओवरऑल हमको क्या मिला, आइए देखिए। यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू मिली है, कैपिटल आर अपान स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इक्वल टू कास थीटा, अर्थात √3/2 होगी। अगर मैं इस वैल्यू को पलट दूँ तो ये हो जाएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर अपान कैपिटल आर इक्वल टू √2/√3। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस आर अपान आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। अरे भाई इसका LCM लेंगे तो R हो जाएगा, R प्लस कैपिटल आर वही आ जाएगा ऊपर वाला, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, स्मॉल आर अपान कैपिटल आर प्लस 1 इक्वल टू 2/√3। इस वैल्यू को उधर ले जाएं, स्मॉल आर अपान कैपिटल आर इक्वल टू, अगर 2√3 इसको हम लोग सॉल्व करें तो 2/1.732, और ये वैल्यू उधर जाएगी -1 हो जाएगी। इसको डिवीजन करेंगे तो डिवीजन करने पर स्मॉल आर अपान कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिवीजन करेंगे तो 1.5321 आएगा, -1 कर देंगे तो -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, स्मॉल आर अपान कैपिटल आर इक्वल टू 0.5321 ये हो गया। ओके, ये हो गया आपका 0. ये आ जाएगा 155 -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.155, नियर अबाउट इतना आ गया। तो मीन्स ट्रायंगुलर का जो रेडियस रेशियो की वैल्यू मिली वो मिली 0.155। अब हम लोग बात करेंगे ट्रायंगुलर वाइड्स में। आपने देखा क्या कि मैंने आपको क्या बताया कि ट्रायंगुलर वाइड्स में जैसे जैसे रेडियस रेशियो की वैल्यू बढ़ती जाएगी, अर्थात वाइड जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही रेडियस रेशियो की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मीन्स अगर हम लोग साइज ऑफ वाइड की बात करें, साइज ऑफ वाइड अगर इंक्रीज कर रहा है, साइज ऑफ वाइड इंक्रीज कर रहा है तो रेडियस रेशियो की वैल्यू बढ़ेगी, रेडियस रेशियो की वैल्यू बढ़ेगी, और रेडियस रेशियो की वैल्यू बढ़ेगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ेगा। सीधा आप समझिए, अगर हमारे पास लीनियर वाइड्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था और उसकी वैल्यू रेडियस रेशियो की वैल्यू इससे कम थी। हमने क्या किया, वाइड्स को बड़ा किया। वाइड अगर छोटा होगा तो वो कम आइटमों को के साथ जुड़ा होगा,
कम एटमों के साथ जुड़ा होगा। वाइड अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एटम को टच करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एटम को टच करेगा। अर्थात जैसे जैसे वाइड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ते जाएंगे, चूँकि उस वाइड में एटम या आयंस आएगा और एटम आयंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को सराउंड किया रहेगा। क्योंकि वाइड बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगी, जो आयंस उसमें फिट करने के लिए आ रहे हैं, फिट होने के लिए आ रहे हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा और सरफेस एरिया बढ़ने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, अर्थात रेडियस रेशियो की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इज मीन्स थर्ड पॉइंट इज टेट्राहेड्रल वाइड्स। टेट्राहेड्रल वाइड्स, टेट्राहेड्रल वाइड्स में क्या होता है, कैसे ये बनता है टेट्राहेड्रल वाइड्स। ये टेट्राहेड्रल वाइड्स ध्यान रखिएगा, ये टेट्राहेड्रल वाइड्स कैसे बनते हैं। ये चारों एटम आकर जिस पॉइंट पर मिलेंगे यहाँ पर एक वाइड्स जनरेट होगा, दैट इज टेट्राहेड्रल वाइड्स। चार एटम को अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं वहाँ पे कुछ रिक्त स्थान को छोड़ेंगे, उसी रिक्त स्थान को टेट्राहेड्रल वाइड्स बोलेंगे। जैसा सपोज करो अगर हमने तीन वाइड्स को, तीन एटम को इस तरीके से सेट किया, तीन एटम को इस तरीके से सेट किया, ये तीन एटम, तीन एटम को सेट किया तो यहाँ पे ट्रायंगुलर वाइड्स हो जाएगा। और इसी से मैंने क्या किया, एक एटम को और टच कर दिया, एक एटम को और टच कर दिया, तो चार एटम जहाँ से मिल रहे हैं, चार एटम ऐसे चार एटम आकर मिल रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वहाँ पर एक वाइड जनरेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वाइड्स। ये टेट्राहेड्रल वाइड्स। अगर सपोज करो इसी टेट्राहेड्रल वाइड्स में मैं कोई भी आयन या कोई भी एटम, इसी साइज का कोई एटम इसमें मैं फिट कर दूं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एटम है, जो वाइड्स में फिट एटम है, वो चार एटम के साथ टच में है, चार एटम उसको टच कर रहे हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा तो मैं जरा सा इसके बारे में बात कर लूँ। अगर मैं यहाँ से एक त्रिभुज बनाता हूँ, इसको छोड़, आइए देखें, ये एटम है। अब देखो मैं एक त्रिभुज बनाया और यहाँ पर एक जो है इस तरीके से परपेंडिकुलर स्केच कर दिया। अगर मैं इस दूरी के बारे में बात करूँगा, आप देखिए ज़रा, ये जो टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं इनकी जो बीच की दूरी होती है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो अगर मैं इनके बीच की दूरी की बात करूं, ये तो जो है, अगर मैं पूरे की बात करूंगा तो पूरा जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट का है, बट यहाँ पर इतनी दूरी की बात हो रही है। इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, ये 52.73 डिग्री हो जाएगा, इसका आधा 52.73 डिग्री हो जाएगी। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर इसकी दूरी हम लोग कैपिटल आर मान रहे हैं, इसकी दूरी जो है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है। ये कैसे है, क्योंकि यहाँ पर जो वाइड वाला आइटम है उसकी जो साइज होगी, फिर से मैं आपको दिखाऊं, आप अच्छे से समझिए। ओके, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये
तो ध्यान रखिएगा, ये दूरी जो है, ये एंगल जो है 52.73 है। ये दूरी ये जो दूरी है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर मीन्स ये भी डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस जो होगी वो कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस वो हो जाएगी कैपिटल आर। ओके, वैसे जो है ये आप इस एटम को मत समझिएगा, ये आपका ये एटम है, ये एटम है, ये वाला एटम, ठीक ना, इस एटम की बात हो रही है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये एंगल जो है 52.73 डिग्री है। अब चूंकि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू, अगर ये एंगल को मानकर हम लोग काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, बेस हो जाएगा। और अब ध्यान रखिएगा, आपने देखा ये हो जाएगा लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, मीन्स ये लंब हुआ और ये कर्ण हुआ, ये लंब बटे कर्ण हो रहा है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण जो होता है वो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है। चूंकि ये लंब हो रहा है, ये कर्ण हो रहा है, ये आधार हो रहा है। चूंकि एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ये लंब हो जाएगा तो ये कर्ण हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, साइन थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है, थीटा की वैल्यू 52.73 डिग्री मिल रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल आर अपान स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 52.73 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी, और फिर इस वैल्यू को हम लोग समथिंग जो है 0.8321 समथिंग आएगी, जो भी आए, ये कैपिटल आर अपान स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर है। अगर इस वैल्यू को मैं जो है इस वैल्यू को मैं बदल दिया, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर अपान कैपिटल आर इक्वल टू, ये वैल्यू कुछ नहीं बेस 1 है, इसको डिवीजन करेंगे तो डिवीजन करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1.414 समथिंग आएगी, या ये भी वैल्यू आप ठीक से देख लीजिएगा, जितनी भी आए तो इतनी वैल्यू लगभग आनी चाहिए। और ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर अपान कैपिटल आर इक्वल टू 1.414, ये वैल्यू 1 हो गई, स्मॉल आर अपान कैपिटल आर प्लस 1 इक्वल टू 1.414। इस वैल्यू को उधर ले जाएं तो स्मॉल आर अपान कैपिटल आर इक्वल टू 1.414 माइनस 1, स्मॉल आर अपान कैपिटल आर इक्वल टू 0.414 आ जाएगी। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ स्मॉल आर क्या है, उस एटम की साइज, उस आयन की साइज है जो स्मॉल साइज में है, जिसका रेडियस स्मॉल है। आप उसको केटायन नहीं मानेंगे, एनायन नहीं मानेंगे, जिसका रेडियस स्मॉल है वो स्मॉल आर है, जिसका रेडियस लार्ज है वो कैपिटल आर है। 0.414 मिला। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टेट्राहेड्रल वाइट्स में, आपने क्या देखा कि वैल्यू इससे क्या हो गई, वैल्यू इससे 0.155 से वैल्यू 0.414 हो गई। ये ट्राइंगुलर की थी, ये टेट्राहेड्रल की हो गई। रेडियस रेशियो बढ़ा, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया, इधर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे टेट्राहेड्रल के बारे में, हो चुका है। नेक्स्ट आपका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक हुआ। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग डायरेक्ट अब 6 के बारे में बात करेंगे, डायरेक्ट 6 के बारे में बात करेंगे, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ऑक्टाहेड्रल वाइट्स, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कैसे जनरेट होता है आप देखिए जरा। ऑक्टाहेड्रल वाइट्स देखो, अगर हम लोग ऐसे 4 एटम्स को रखें, ये 4 एटम्स हैं, ये 4 एटम, अगर ऐसे 4 एटम को रखते हैं तो ये स्क्वायर में बन गया, स्क्वायर में तो ये स्क्वायर बाइट्स हो गया। अगर मैं एक एटम को, ये एक एटम को मैंने इसके ऊपर रख दिया ऐसे, और एक एटम को इसके नीचे, इसी के जस्ट नीचे रख दिया, इसी के जस्ट नीचे रख दिया, और यहाँ पे जो वाइट्स जनरेट हुआ, दैट्स वाइट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वाइट्स। ऑक्टाहेड्रल वाइट्स
ऑक्टाहेड्रल बाइट्स में आप ध्यान रखिएगा 4 एटम ऐसे रखे हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्ट है। 4 एटम 1 2 3 4, ये 4 एटम है। एक एटम ऊपर से रख दिया गया, एक एटम नीचे से रख दिया गया, बीच में तब भी एक वाइट्स जनरेट हुआ, दैट्स वाइट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वाइट्स। इसी वाइट्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। आइए देखें, अब देखो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स में अगर सीधी सी बात की जाए तो अभी आपने देखा कि 4 एटम्स का अरेंजमेंट इस टाइप का है। ये 4 एटम है, ये 4 एटम है। एक एटम इसके ऊपर है, एक एटम जस्ट इसके नीचे है। यहाँ पर एक वाइट्स जनरेट हुआ, इस वाइट्स में मैंने इसी साइज का कोई एटम अगर रख दिया तो इसके ऊपर एक एटम ऐसे लगे हुए हैं, ये वाइट्स है, इसके ऊपर एक एटम लगे हुए हैं और जस्ट इसके पीछे भी इसी तरीके से एक एटम लगा हुआ है, इसके जस्ट पीछे। तो ये जो वाइड है, अगर इस वाइड में इसी साइज का कोई एटम इसमें फिट कर देते हैं तो ये जो फिटिंग वाला एटम है कितने एटम को टच कर रहा है? एक एटम ऊपर वाले को, 4 एटम इस प्लेनर वाले को और एक एटम इसके नीचे वाले को। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल बाइट्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं। और अब हम लोग बात करेंगे इसके रेडियस के बारे में। तो ध्यान रखिएगा इसका रेडियस कैसे निकाला जाए। अगर मैं सपोज करो ऐसे, ये तो स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है और ये दूरी कितनी है? कैपिटल आर है। ये दूरी हमको निकालनी है। तो ये दूरी कितनी हो गई? ध्यान रखिएगा ये दूरी कितनी हो गई, एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। चूंकि ये दूरी स्मॉल आर है, ये दूरी कैपिटल आर है। आप नहीं समझ पा रहे, ऐसे अगर मैं सेक्शन काट लिया तो ये दूरी मैं ले रहा हूँ, ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है, तो ये दूरी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगी। और ये दूरी ये इतनी दूरी ये कैपिटल आर है। तो ये दूरी हम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं ना। तो आइए निकालें। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इस दूरी की बात करूं तो वैसे जो है ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर कॉम्प्लेक्स है। स्क्वायर कॉम्प्लेक्स में डिग्री कितनी होती है? 90 डिग्री। बट ये दूरी हमको देखना है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 45 डिग्री हो जाएगी। तो ये दूरी कितनी हो, सॉरी बाय मिस्टेक्स, ये एंगल कितना हो जाएगा? 45। चूँकि स्क्वायर का जो एंगल होता है, स्क्वायर का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। बट उस स्क्वायर का मैं आधा ही ले रहा हूँ, 45 डिग्री। तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू मिल रही है वो 45 डिग्री मिल रही है। बट ये कौन सी थीटा होगी, किसकी थीटा होगी, किस ज्योमेट्री की थीटा होगी, आप इसको तय करेंगे। यहाँ पर किस ट्रिग्नोमेट्री की होगी, आइए देखें। तो अगर हम लोग कैपिटल आर अपान ऐसा लिख दें, कैपिटल आर अपान स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, चूँकि हमेशा यही रेशियो आपको लेकर चलना है, कैपिटल आर अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये अपान ये है। आपको पता है ये जो है ये लंब है, चूँकि लंब जो होता है हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये लंब है, ये लंब है। और ये क्या है, ये है आपका, ये कण है और ये है आधार। हम क्या कर रहे हैं? आधार बटे कण कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आधार बटे कण कर रहे हैं, आधार बटे कण। और आधार बटे कण ये नहीं, ये लंब नहीं होगा, परपेंडिकुलर वाला हमेशा ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर का है ना, वैसे ये लंब नहीं होगा, ये आपका आधार हो गया, आधार हो गया। और ये कण हो गया, ये लंब हो गया, सॉरी ये लंब हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? लंब बटे कण कर रहे हैं, लंब बटे कण कर रहे हैं। तो लंब बटे कण मीन्स आर अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये लंब बटे कण, लंब को क्या बोलते हैं? लंब को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैपिटल आर अपान स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इक्वल टू होता है साइन थीटा, चूंकि ये वैल्यू किसकी है, साइन थीटा की है, लंब बटे कण इक्वल टू साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, आधार बटे कण, लंब बटे आधार, ये है सेक थीटा, ये चीज़ें आप जानते रहिए। तो ये है साइन थीटा। अब इधर आते हैं, साइन थीटा की वैल्यू हमको मिल गई, तो हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इक्वल टू साइन 45 डिग्री। और साइन 45 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1/√2 होती है। कितनी होती है, 1/√2 होती है। अब इस वैल्यू को अगर हम लोग बदल दें तो r प्लस कैपिटल आर अपान कैपिटल आर इक्वल टू √2 हो जाएगा। स्मॉल आर अपान कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर अपान कैपिटल आर इक्वल टू √2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। स्मॉल आर अपान कैपिटल आर इक्वल टू √2 -1, √2 की वैल्यू 1.732, क्यों नहीं 1.414। तो r अपान कैपिटल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.7321 -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल आर अपान कैपिटल आर इक्वल टू 0.7321, ये वैल्यू हो जाएगा। नहीं ये वैल्यू 1.414 होगा ना, 414 -1 इक्वल टू हो जाएगा 0.414 ऑक्टाहेड्रल बाइट्स। अब जरा देखिए ऑक्टाहेड्रल बाइट्स आ गया। ये वैल्यू आपको समझ में आ गई ऑक्टाहेड्रल बाइट्स। इसके पहले वैल्यू कितनी मिली थी, 0.225 मिली थी। इसके पहले अगर हम लोग टेट्राहेड्रल में देखें तो टेट्राहेड्रल में क्या मिला था, टेट्राहेड्रल बाइट्स में अगर देखा जाए तो ये 1, एक बार देख लें टेट्राहेड्रल बाइट्स में कितना हम लोग निकाले थे, ये है ओके। तो ये हम लोग डिस्टेंस निकाले थे, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये 52.73 डिग्री, ये कैपिटल आर। तो कैपिटल आर अपान स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इक्वल टू क्या मिला था, साइन 52.73 ओके। और ये कैपिटल आर, इसकी वैल्यू को हम लोग इसकी वैल्यू को डायरेक्ट पुट करेंगे, इतनी वैल्यू को याद नहीं कर पाएंगे। तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर अपान हो जाएगा कैपिटल आर इक्वल टू 1/sin 52.73, ये हो जाएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर इक्वल टू, इसकी वैल्यू को जब हम लोग निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.225 समथिंग आएगी, 1.224732 ऐसा होता है, तो नियर अबाउट इतना आ जाएगा। और इसका रेशियो 1 आ जाएगा, तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस 1 इक्वल टू 1.225। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर अपान कैपिटल आर इक्वल टू 1.225 -1, तो स्मॉल आर अपान कैपिटल आर इक्वल टू 0.225। ये टेट्राहेड्रल बाइट्स का रेशियो आ गया। ऑक्टाहेड्रल बाइट्स का रेशियो कितना आया, ऑक्टाहेड्रल बाइट्स का रेशियो 0.414 आया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसके रेशियो में ये जो एटम था, इसके जो एटम थे कोऑर्डिनेशन नंबर कितने थे, 4 थे। इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 है। रेडियस रेशियो बढ़ा, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया। शायद इसके पहले हम लोग कुछ इसमें मिस्टेक किए होंगे, उसको देख लीजिएगा। ये हो गया। हमने क्यूबिकल वाइट्स के बारे में स्टडी किया। क्यूबिकल वाइट्स आइए नेक्स्ट वाइट्स हम लोग स्टडी करेंगे।
ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के बारे में हम लोग स्टडी किए। नेक्स्ट है क्यूबिकल वाइड्स। क्यूबिकल वाइड्स, ये क्यूबिकल वाइड्स क्या होते हैं? जैसे सिंपल क्यूब मैं ले रहा हूँ, एक सिंपल क्यूब मैं ले रहा हूँ। एक सिंपल क्यूब ले रहा हूँ और इस सिंपल क्यूब में एटम को रखा मैंने कॉर्नर पे, क्योंकि सिंपल क्यूब में एटम सिर्फ कॉर्नर पे रहेगा, एटम सिर्फ कॉर्नर। ये सिंपल क्यूब है। अगर 4 एटम ऐसे ऊपर से 4 एटम, ये चारों एटम आपस में संयुक्त हैं। आपको मैं फिर सब दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं ऊपर के 4 एटम को बनाऊँ तो ये 4 एटम ऐसे हैं, ये ऊपर के 4 एटम ऐसे हैं, ये 1 2 3 4 एटम ऐसे हैं, 1 2 3 4, ये चारों आपस में सटे हुए हैं। और जस्ट इसके नीचे 4 ऐसे हैं, 1 2 3 4, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ 5 6 7 और 8। ये 5 6 7 और 8। जस्ट इस ये वाला अगर मैं इसके नीचे या इसके ऊपर रख दूँ ऐसा, आप देख रहे हैं, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। 4 ऊपर 4 नीचे ऐसे सटे हुए हैं। 8 एटम एक दूसरे, 8 एटम जो है वो इस तरीके से एक दूसरे से सटा हुआ है। बीच में एक वाइड्स जनरेट हुआ, दैट वाइड इज कॉल्ड क्यूबिकल वाइड्स। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? क्यूबिकल वाइड्स। तो ये 4 एटम जहाँ पे आके मिलेंगे, यहाँ पे एक वाइड्स जनरेट होगा। इसी वाइड को हम लोग क्या नाम देंगे? क्यूबिकल वाइड्स। अर्थात क्यूबिकल वाइड्स जो होगा वो बॉडी के बीचों बीच बनेगा, बॉडी सेंटर में बनेगा, बॉडी सेंटर में बनेगा। ये डिस्टेंस हम लोग जानते हैं, ये डिस्टेंस √3a होता है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √3a/2, 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 चूंकि यहीं तक डिस्टेंस हमको लेना है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग ये डिस्टेंस जानते हैं, ये वाला डिस्टेंस √3a होता है, बट ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √3a हो जाएगा, √3a हो जाएगा। या फिर ऐसा समझ सकते हो, अगर हम लोग इस डिस्टेंस की बात करें, ये वाला डिस्टेंस √3a हो जाएगा, और ये कैपिटल R है और ये स्मॉल r है, और ये डिस्टेंस कैपिटल R है। ये डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। आप चीज़ों को ध्यान समझो भाई। मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये एटम हैं, आपस में संयुक्त हैं, यहाँ पे एक वाइड्स जनरेट हुआ। अगर ये बॉडी डायगोनल की बात की जाए तो ये बॉडी डायगोनल है, इसकी दूरी √3a है, इसकी दूरी √3 है। बट यहाँ तक दूरी जो है ये कैपिटल R है और ये स्मॉल r है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और ये दूरी हमको निकालनी। ये दूरी क्या हो जाएगी? कैपिटल R हो जाएगी। ये दूरी निकालनी है। ओके, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। अभी आपने देखा कि स्मॉल r प्लस कैपिटल R, स्मॉल r प्लस कैपिटल R इक्वल टू √3a/2 हो जाएगा। चूँकि अभी मैंने बताया ये दूरी कितनी है, सॉरी ये दूरी यहाँ तक √3a है, इतनी दूरी कितनी हो जाएगी? √3a/2। बॉडी डायगोनल की दूरी √3 है। अब ये कैसे है, इसको आप समझ सकते हो, ये दूरी कैसे आ रही है। क्योंकि ये दूरी कितनी है? a है, और ये प्लेन जो है ऐसे है ना, ये दूरी a है, और ये दूरी जो है, इसको अगर हम लोग ये दूरी निकाल लें तो ये √2a आता है। अब ये कैसे आया? हम लोग इसके पहले के लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। ये कैसे आया, इसको आइए देख लें। देखो भाई, ये दूरी जो है a है, ये दूरी a है। अगर हम लोग सबसे पहले ये दूरी निकाल लेते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। ये दूरी a है, ये दूरी a है, ये दूरी क्या हो जाएगी? इसको x मान लीजिए, तो x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2a का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा √2a, x इक्वल टू √2a, अर्थात ये दूरी √2a आ गई। ये फेस डायगोनल की दूरी √2a।
आप समझिए, ये दूरी हमारी ए है, ये दूरी ए है, आप ऐसे समझ सकते हो, ये दूरी ए है, ये दूरी ए है, ये दूरी ए है, ये दूरी ए है ना, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, √2a। अच्छा, अब मैं ऐसे इसको बात करूँगा, ये दूरी निकालने की कोशिश कर, अगर ये दूरी हमारी a है और ये दूरी √2a है, ये दूरी a है, ये दूरी √2a, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, तो x इक्वल टू क्या हो, x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस √2a का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, 3a स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a, a बाहर है ध्यान रखिएगा, ये आ गया √3a। अच्छा, इतनी जब दूरी √3a है तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, √3a/2 हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा वाइड्स है और इसी वाइड में मैं क्या किया हूँ, कोई इसी साइज का आइटम मैं इसमें फिट किया हूँ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हुए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इसके 8 हुए हैं, क्योंकि 8 आइटम से घिरा हुआ है, इसमें आइटम मैं फिट किया हूँ, और वो आइटम जो है, उस आइटम का जो रेडियस है वो स्मॉल r है और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है। तो आइए फिर से एक बार यहाँ पे स्मॉल r प्लस कैपिटल R, स्मॉल r ये दूरी हो गई, कैपिटल R ये दूरी हो गई, मीन्स ये जो आइटम फिट हुआ है ये और फिर ये आइटम, तो ये दूरी कैपिटल R हो गई, ये दूरी स्मॉल r हो गई, और ये पूरी ये दूरी जो है √3a/2 है, अर्थात कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a/2, और ये दूरी कितनी है, ये दूरी जो है r है, चूँकि ये एटम की साइज है। डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, किसी भी एटम का न्यूक्लियस और आउटर सेल के बीच की दूरी को रेडियस बोलते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दूरी के बारे में बात करने वाले हैं। एंगल कहाँ बन रहा है, अगर हम लोग एंगल के बारे में देखें, वैसे आपको एंगल लिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये आ गया। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये चारों एटम एक दूसरे के टच में हैं। अगर ये दूरी a है तो ये एटम, ये दोनों एटम एक दूसरे के ऐसे टच में हैं, ये कैपिटल R है, ये भी कैपिटल R है, यहाँ तक की दूरी कैपिटल R है, और ये डिस्टेंस कितना है, a है, तो a इक्वल टू क्या है, 2r है, a इक्वल टू 2r है, चूँकि ये दूरी r है, इतनी दूरी इसकी जो है, ये दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं, ये r है, ये r है, a इक्वल टू 2r है, तो हम लोग क्या रख सकते हैं, स्मॉल r प्लस कैपिटल R इक्वल टू √3 इंटू क्या हो जाएगा, 2r अपान कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल r प्लस कैपिटल R इक्वल टू √3 आ जाएगा, स्मॉल r प्लस कैपिटल R इक्वल टू √3r हो जाएगा। अब देखिए जरा 3r हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको उधर ले जाएं, या फिर इसको इधर लाएं, तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपान कैपिटल R इक्वल टू √3, इसको बदल ऊपर नीचे कर दें, या ऐसे कर, सॉरी ऊपर नीचे नहीं, ये सही है, स्मॉल r प्लस स्मॉल r अपान कैपिटल R अपान कैपिटल R इक्वल टू √3, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, स्मॉल r अपान कैपिटल R इक्वल टू √3 -1। अब ये √3 की वैल्यू 1.732 होती है, 1.7321 होती है, -1 कर देंगे तो स्मॉल r अपान कैपिटल R इक्वल टू 0.7321 हो जाएगी। ओके, शायद यहाँ पे वहाँ पे नहीं समझ में आया होगा। तो ये स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपान कितना आ गया, अपान r इक्वल टू √3 है, यहाँ से मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ, इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r अपान कैपिटल R प्लस कैपिटल R अपान कैपिटल R इक्वल टू √3, या इसको लिख सकते हैं 1.732, और ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, स्मॉल r अपान कैपिटल R प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.732, और स्मॉल r अपान कैपिटल R इक्वल टू 1.732 -1, तो स्मॉल r अपान कैपिटल R इक्वल टू 0.7321 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई। आपने देखा कि रेडियस रेशियो की वैल्यू कंटिन्यू बढ़ रही है। रेडियस रेशियो की बढ़ी, आइटम ने 8 आइटम को कोऑर्डिनेट किया है, सराउंड किया है। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे अभी आपने देखा कि जो वाइड्स बन रहे हैं सिंपल क्यूब में वाइड्स जो है वो क्यूबिकल टाइप का बनता है। बट अगर हम लोग एफसीसी के बारे में बात करें तो एफसीसी में 2 तरह का वाइड्स जनरेट होता है, वाइड्स इन एफसीसी, वाइड्स इन
FCC, FCC मीन्स फेस क्यूबिक सेंटर। फेस क्यूबिक सेंटर में एटम कहाँ पे होते हैं? एट फेस एट कॉर्नर। एटम को फेस और कॉर्नर पे रखना है। फेस सेंटर में एटम को कॉर्नर और फेस पे रखना है। यहाँ पे एटम रखें, यहाँ पे कॉर्नर पे रख दी, फिर आपको फेस पे भी रखना है। ओके, इस तरीके से एटम फेस पे रखें। 6 फेस है, 6 फेस पे एटम को रख दिए। अगर FCC में बात की जाए तो Z इक्वल टू कितना आता है? 4 आता है। Z इक्वल टू 4 क्यों? क्योंकि ये 1/8 कंट्रीब्यूशन करता है, ये 1/2 कंट्रीब्यूशन करता है। कितने हैं? 8 इंटू 1/8, 8 कॉर्नर वाले एटम हैं। 8 कॉर्नर वाले एटम, प्रत्येक कॉर्नर के एटम जो हैं अपने क्यूब में 1/8 हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। फेस कितने हैं? 6 हैं, बट उनका 1/2 ही आता है, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। तो फेस FCC में जो इफेक्टिव एटम आते हैं वो 4 ही आते हैं। तो एक चीज़, अगर मैं इफेक्टिव एटम की बात कर दूं इधर FCC में Z इक्वल टू कितना आ गया? 4। ये 2 तरह का वाइट्स बनाता है। एक टेट्राहेड्रल वाइट्स बनाता है। टेट्राहेड्रल वाइट्स हमेशा 2Z होता है, बस इससे दुगना होता है। तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। 8 टेट्राहेड्रल वाइट्स बनता है। ऑक्टाहेड्रल वाइट्स भी बनाता है। ऑक्टाहेड्रल वाइट्स इसके बराबर होता है, मीन्स 4 ऑक्टाहेड्रल वाइट्स, 8 टेट्राहेड्रल वाइट्स। अब हम लोग बात करेंगे कहाँ कहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वाइट्स बनता है। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल वाइट्स के बारे में बात कर लें। ऑक्टाहेड्रल वाइट्स, तो ध्यान रखिएगा, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स जो होता है, ये ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कहाँ कहाँ बनते हैं? एक जो होता है बॉडी सेंटर में बनता है। एक वाइट्स जो है बॉडी सेंटर में बनता है, और 3 जो है एज सेंटर पे बनते हैं। 3 एज सेंटर पे। वैसे जो है प्रत्येक एज सेंटर पे इफेक्टिवली में यहाँ पे बात हो रही है, तो ये टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। 4। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्टाहेड्रल वाइट्स के बारे में बात करें तो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स में देखो बॉडी सेंटर में कहाँ पर जो है ऑक्टाहेड्रल बन रहे हैं। ये मैं बीचों बीच के एटम को दिखा रहा हूँ। देखिए जरा, अगर ये चारों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और जाहिर सी बात ये चारों एटम एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, ऐसे ये दूसरे को ऐसे टच कर रहे हैं, और ये एटम ऊपर से आकर और ये एटम नीचे से आकर टच कर रहा है। बीच में एक वाइट्स जनरेट कर, एक ऊपर से एटम आ रहा है और एक इसके नीचे से एटम आ रहा है, तो बीच में एक वाइट्स जनरेट हो रहा है। उसी वाइट को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल वाइट्स। यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वाइट्स बन रहा है जो कि बॉडी सेंटर में है। एक बॉडी सेंटर में हो गया, ये है ऑक्टाहेड्रल वाइट्स। अगर इसमें मैं उसी साइज का एटम फिट कर देता हूँ तो 6 एटम को सराउंड किया है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। अब मैं दूसरा वाइट्स के बारे में बात करूँगा। वो वाइट्स कहाँ पर होगा? चूँकि एज सेंटर में वाइट्स बन रहे हैं ऑक्टाहेड्रल के। दूसरा वाइट्स देखिए कहाँ पर बन रहा है। ये दूसरा वाइट्स कहाँ पे बन रहे हैं? यहाँ पे देखिए, ये सब सारे जो है कॉर्नर पे एटम है। कॉर्नर पे एटम को रख दिए, कॉर्नर पे मैंने एटम को रख दिया। फिर क्या करूँगा, एटम जो है इसके जस्ट ऐसे ऊपर लगे होंगे। ओके, ऊपर लगे होंगे ऐसे। यहाँ पर भी फेस पे एटम होंगे, ठीक है। और ये फेस वाले एटम हैं, फेस के एटम है। फेस वाले एटम को भी रख दीजिए, फेस के भी एटम को रख दें। तो जो ऊपर की, चूँकि रिपीटिंग यूनिट्स है, ऊपर भी यूनिट्स बन रही है, तो यहाँ पे मैं ऐसे जोड़ दूँ और फिर ऐसे जोड़ दूँ। ये ज़रा आप ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ मार्कर चल रहा है वहाँ पे आप ध्यान देंगे। ये चारों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कौन कौन से?
ये वाला आइटम टच कर रहा है, ये वाला आइटम टच कर रहा है, ये वाला आइटम टच कर रहा है और ये वाला आइटम टच कर रहा है। तो बीच और ऊपर से एक फेस वाला आइटम भी आकर यहाँ पर मिल रहा है और ये भी आइटम आकर यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर एक वाइट जनरेट हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स। और यही नहीं, प्रत्येक एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वाइट्स जनरेट हो रहे हैं। प्रत्येक एज सेंटर पे, जितने भी एज सेंटर हैं सब पर ऑक्टाहेड्रल वाइट्स जनरेट हो रहा है, एज सेंटर। तो इस तरीके से कितने एज सेंटर है, 12 एज सेंटर है। तो एज सेंटर जो है 1/4 कंट्रीब्यूशन करता है, तो 12 इंटू 1/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। लेकिन एक क्यूब में इफेक्टिवली ऑक्टाहेड्रल एज सेंटर पे कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। एक बॉडी सेंटर के, इस तरीके से टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कितने हो गए, 4 हो गए। अब हम लोग बात करेंगे टेट्राहेड्रल वाइट्स के बारे में। टेट्राहेड्रल वाइट्स, टेट्राहेड्रल वाइट्स बॉडी क्यूब में कहाँ बनता है, ध्यान रखिएगा। 8 बनेंगे, कहाँ कहाँ बनेंगे इसको देखें। कॉर्नर पे एटम को रख दिए, कॉर्नर पे एटम को रख दिए, साथ साथ फेस पे भी एटम को रखेंगे, फेस पे भी एटम को रखें। अब देखो ये वाला एटम आकर जो है यहाँ पे सपोज करो मिल रहा है, ये वाला यहाँ पे मिल रहा है, ये वाला यहाँ पे मिल रहा है, ये वाला यहाँ, ये चारों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं और टच करके यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वाइट्स जनरेट कर रहे हैं, दैट्स वाइट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वाइट्स। अगर इसी साइज का मैं कोई भी एटम इसमें फिट कर दूंगा तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 हो जाएंगे। तो ये टेट्राहेड्रल वाइट्स हो गए। और इसी तरीके से टेट्राहेड्रल वाइट्स जो है प्रत्येक कॉर्नर के नीचे बनते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक मिनी क्यूब की बात करूँ, एक मिनी क्यूब काट देता हूँ, अगर ये डिस्टेंस मेरी a है तो मिनी क्यूब में हम लोग क्या रखेंगे, a/2 रखेंगे। तो यहाँ पर a/2 यहाँ पे आकर ये मिल रहा है, एक मिनी क्यूब मैंने बना दिया, एक मिनी क्यूब बना दिया। ये मिनी क्यूब में अगर ये एटम यहाँ पर है, ये दूरी a/2 है, तो यहाँ पे एटम गया, फिर नीचे आएगा, यहाँ पे एटम होगा, यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे एटम होगा, ये वाला। फिर अगले में ये जो है दूरी, ध्यान रखिएगा, ये भी दूरी a/2 है, यहाँ गया, तो ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ बना। ओके, अगले में देखें, ये यहाँ पे आ जाएगा। एक मिनट, जस्ट वेट, आप ध्यान समझिए। मिनी क्यूब में काट रहा हूँ, ये मिनी क्यूब है। इस मिनी क्यूब में क्या है, अगर यहाँ पे मैंने एटम को रखा तो ये दूरी a/2 है, a/2 है, यहाँ पे आकर मिला। ओके, अगली दूरी ध्यान रखिएगा, अगली दूरी कहाँ पे है, ये यहाँ पे जाएगा और फिर यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आया a/2, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आया, इधर चला जाएगा। इस तरीके से ये ओके, ये मिनी क्यूब बना। तो मिनी क्यूब आप देख रहे हैं अल्टरनेटिव क्रम में पाए जा रहे हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है।